दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ गई है। एशिया कप 2025 की होस्टिंग भारत को मिल गई है। जी बिल्कुल, ये वही 2025 है जिसमें पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है और बीसीसीआई इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, हमारे मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। अब जो है वो मुकाबला थोड़ा सा और रोमांचक हो गया है क्योंकि बीसीसीआई ने 2025 के अंदर ही एशिया कप होस्ट करना है और पाकिस्तान ने उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। तो क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए भारत जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिपेंड करेगा अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम आती है या नहीं आती। मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है क्योंकि बीसीसीआई ने आगे चल के 3 बड़े इवेंट होस्ट करने हैं, जिसके अंदर अब 25 के अंदर ही एशिया कप आ गया, 26 के अंदर टी20 वर्ल्ड कप, 27 के अंदर बड़ा ओडीआई वर्ल्ड कप है। अब पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी या नहीं जाएगी ये डिपेंड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। पहले मैं आपसे एशिया कप की डिटेल्स शेयर कर लेता हूं। 6 टीमें होंगी, जो भारत है वो इसका होस्ट होगा। 6 टीमों के अंदर पाकिस्तान है, उसके बाद भारत है, अफगानिस्तान की टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक टीम जो है वो क्वालिफायर से आएगी, नेपाल हो सकती है या कोई और हो सकती है। लेकिन जो अभी डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक जितने भी स्पॉन्सर या जो दूसरे टीवी राइट्स हैं, स्पॉन्सरशिप है या ब्रांड्स के साथ जो डील्स है, उनके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज को भेजे गए हैं, जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि भाई उसके अंदर जो होस्ट लिखा हुआ है वो इंडिया है और इंडिया जो है वो एशिया कप 2025 होस्ट करेगा और उसके अंदर पाकिस्तान की टीम जाएगी या नहीं जाएगी ये अब टोटल डिपेंड करता है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अब बीसीसीआई पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनको पता है कि हमने आगे चल के 3 बड़े इवेंट होस्ट करने हैं और पाकिस्तान के बगैर उन इवेंट्स का कोई मजा नहीं है। पाकिस्तान की टीम आएगी तभी आईसीसी को फायदा है, तभी बीसीसीआई को फायदा है, तब भी पैसा मिलना है, तब भी जो है वो वहां पे मेला लगना है और बहुत ज्यादा जो है वो इवेंट की हाइप बननी है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता या पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कहता है कि हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर करवाए जाए क्योंकि वो को होस्ट है, तो हमारे सारे के सारे मैचेस वहां पे करवाएं, इंडिया ने भी हमारे साथ खेलना है तो वहां आगे खेले, तो फिर सारा का सारा जो है वो मजाक खराब हो जाएगा। वरना पाकिस्तान के सारे मैचेस इंडिया में ही रखे जाने थे। लेकिन अब जो है वो मुकाबला काफी ज्यादा टाइट हो गया है क्योंकि ये एसीसी है, क्योंकि आपको जानते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने 2023 का एशिया कप होस्ट किया था तो इंडिया ने कहा हम नहीं आते, तो उस पे आईसीसी कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पे आईसीसी का कोई अमल दखल नहीं है। तो अगर किसी बोर्ड ने कह दिया कि भाई हम नहीं आते तो उसके बाद आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे इंडिया ने किया था। अब पाकिस्तान की बारी है, वो कहते हैं कि दुनिया गोल है और ये जो भी किसी के साथ करें वो घूम के वापस आता है, तो अब इंडिया के ऊपर भी सब कुछ घूम के वापस आने लगा है। भाई 2025 के अंदर इंडिया ने जो है वो होस्ट करना है एशिया कप, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। इंडिया कह रहा है हमारे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं, हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं, हम नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान भी कहेगा भाई अब एशिया कप के अंदर हमारे भी जो मैचेस है वो श्रीलंका में करवाएं, ये दुबई के अंदर करवा दें, हम इंडिया में नहीं आएंगे। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले भी कहता है कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे अगर इंडिया नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी चला जाता था। लेकिन इस दफा वैसे नहीं होगा। अब इज्जत की बात है क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, सब जानते हैं कि वो उसका गवर्नमेंट के अंदर भी कितना स्ट्रॉन्ग ओहदा है और यहाँ पे भी वो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो अगर उसने एक दफा ये स्टांस ले लिया तो उसके बाद वो इस बात से नहीं हटेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाएंगे। अगर इंडिया नहीं आता तो उसके बाद फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में या एशिया कप में 2027 का वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएगा, फिर पाकिस्तान भी अपने सारे के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है वो काफी ज्यादा मामला खराब होंगे। तो बीसीसीआई को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, इंडियन मीडिया को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए जो प्रोपोगंडा कर रहा है ना। तो बीसीसीआई को जिद छोड़ के, गवर्नमेंट को जिद छोड़ के पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए, वरना आगे चल के बहुत से इवेंट्स खराब होंगे। अभी तो एशिया कप है, सिर्फ इसके अंदर इतना ज्यादा जो है वो वेला मचा हुआ है, फिर आगे चल के एशिया कप आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, टी20, फिर वनडे वर्ल्ड कप आएगा, तो इंडिया के लिए ज्यादा मुसीबत बनेगी। पाकिस्तान ने तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उसके बाद सब खत्म। इंडिया के लिए आगे जो है वो मसाइल भर जाएंगे क्योंकि आपने आगे चल के 3-4 बड़े इवेंट होस्ट करने हैं। तो उसमें अगर पाकिस्तान टीम नहीं आएगी तो आईसीसी का भी सरदर्द बनेगी, बीसीसीआई के लिए सरदर्द बनेगी, पैसा नहीं आएगा, मतलब जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो कम बिकेंगे, उसके बाद जितने भी जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं वो कम मिलेंगे, पैसा जनरेट नहीं होगा, गेट मनी इतनी नहीं आएगी। तो भारत के लिए काफी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो जिद छोड़े और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए तो जो है वो आगे चल के सारे मामला ठीक होंगे। दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।